हेलो। हेलो। वॉइस देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोग। वॉइस कंफर्म करिए, चलिए। आज मैथ्स की क्लास है ना। He's great at stuff बोलिए। like this. Henry, can you be evil? I give you the something. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए तो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? How रेशियो एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाइए। 9A इजिकल टू 27B इजिकल टू 81C। फाइंड इफ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B इज टू A इज टू C। चलिए बताइए। लगाइए क्वेश्चन आप लोग। हेलो। हेलो। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं भाई। हेलो। सर 9:3:1 है क्या? हेलो। जी सर। आवाज आवाज कहाँ से आ रही है आपकी? लैपटॉप से आ रहा है? टैबलेट? हेलो। बोलिए तो, वॉइस कंफर्मेशन के लिए जा रहा है। जी जी सर। सर। ठीक। बाहर आ रहा है क्या आवाज? इसका सर जो वॉइस है। हेलो। ठीक है सर। ठीक ठीक, ओके। हमारे आवाज हमारे कान में नहीं जा रहा है। हेलो। चलिए ठीक है।
ये 27B हो जाएगा इक्वल टू 81C हो जाएगा। सही है, बोलिए। अब आप लोग को हम बता दें कि दो यहाँ से तरीका होगा, ठीक है, यहाँ से दो तरीका होगा। पहला तरीका ये है कि सर हम बताए थे 9A इक्वल टू 27B इक्वल टू 81C को हम कह सकते हैं A to B to C इक्वल टू क्या कह सकते हैं, A to B to C को हम कह सकते हैं, इसको 1/9 कह सकते हैं, इसको 1/27 कह सकते हैं, इसको 1/81 कह सकते सर हैं। ठीक है, आंसर 9:3:1 होगी। हाँ ठीक। अब क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 27 और 81 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। 81 सर। 81 हो जाएगा, ठीक है। बताए थे कैसे होगा। अब क्या करिए, 81 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 81 इंटू 1/9, 81 इंटू 1/27, 81 इंटू 1/81, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। सर तो अब ये कटेगा 9 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 3 टाइम्स, और ये कटेगा 1 टाइम्स। सही है, यस सर। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता था, कहेंगे सर 9A, इसको देखते रहिए, 27B और 81C, ठीक है। आप कह सकते हैं सर ये सबका अगर देखा जाए, इनका, इसका और इसका एलसीएम जो आपका होगा वो कितना होगा, 81। तो सभी को हम क्या कर दें, 81 बना दें। तो 9 को 81 बनाने के लिए इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, कहेंगे सर 9। 27 को 81 बनाने के लिए इसका वैल्यू कितना पड़ेगा, 3। इसको बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, तो कहेंगे 1, ठीक है। समझ में आया। यस सर। अब आपसे पूछा क्या है, B/A/C, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3:9:1। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कितने लोग का आया था आंसर, सही है। जी सर। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, आप बोलते बड़ा कम है। सर हमको थोड़ा क्वेश्चन दिखा दीजिए तो अभी हम चाहिए जैसे एक बार देख लेगा। जी सर हो गया, थैंक यू। बताइए।
आंसर बताइए। ए का वैल्यू बताइए। ए का बता दीजिए, बी का बता दीजिए, सी का बता दीजिए। 1600, ठीक है। बी का ड्राफ्ट टू एनीवन, एवरीवन, 2400 सही है। ये तो सी का आपने बता दिया। बी का कितना होगा? बी का सर 1400 होगा क्या ना? 1400, बी फॉर बॉय। नहीं। गलत है ना? हम्म, अच्छा, इसका एलसीएम कितना होगा हमको बता सकते हैं आप लोग? एक 3, बार 4। 12। जिन भाई भाई को एलसीएम नहीं आता है वो भी देख लीजिए, एलसीएम अगर नहीं पढ़े तो। ठीक है, 12 हो गया। 2 × 2 × 3 = 12, ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। आप कहेंगे सर सबको 12 बना दें, अगर इसमें अगर इसको 12 बनाए हम, 3a 4b = 2c, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? कितना रख दे कि 12 हो जाए? ए की वैल्यू 4 रख दें, बी हम्म। की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 6। सही है कि नहीं? तो हम कहेंगे सर a/b/c = 4/3/6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5200, ठीक है। 52,000 इज डिवाइडेड एमंग दीज थ्री, फाइन। तो इन तीनों में 5200 रुपये बांट रहे हैं, तो तीनों में अगर हम देखेंगे तो तीनों की वैल्यू कितनी है, टोटल देखेंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड कर दें तो ये इसका मान कितना दिया है, 5200। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 5200। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो जाएगी 400। अब 4 का मान निकलना है ए का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1600। बी का निकालना है तो कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 में, कितना हो जाएगा, 1200। और सी का मान कितना है, सी की वैल्यू है 6। ये बी का आपका कितना था, बी का 3 था। 6 का 6 है, 6 सी का 6 है, तो कितना हो जाएगा, 2400। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 3 पे आए।
चलिए लगाइए। एक में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है हल्का सा। 3300 है ना, इसको 3700 कर लीजिए। सही है। ओके, इसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा भाई आप लोग, करेक्ट कर लीजिए। हेलो। जी सर। हाँ करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे सर आप रॉन्ग आंसर बता दिए थे हमको। वॉइस क्यों नहीं आ रहा है यार? ओह, आ गया। हेलो। जी सर, आ रहा है। ये डेसिमल जो कह रहे हैं वो वैल्यू को चेंज कर दीजिए, 300 जो है उसको आप बदल दीजिए 3700 में। ओके। चलिए देखिए, अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 564 का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा बताइए? 60 आए हैं। 60 हो जाएगा। अब 60 बनाने के लिए इसको कितना, ए को कितना रखना पड़ेगा? 12। 12, बी को कितना? 10। 10, सी को कितना? 15। 15। कोई इसमें मिल रहा है तो कहेंगे सर ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12:10:15। ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो इनका जो एडिशन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 + 10 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3700। इसकी वैल्यू 37 आ रहा है, 37 की वैल्यू 3700। वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। पूछ क्या रहा है? ए का, ए की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 × 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200। बी का पूछ रहा है, बी का कितना मान है? 10 है, 10 हाँ, है। सर। इसमें हाँ इसमें तो सी बोलो। 3700 दिया है ना, टोटल नहीं है ना। अच्छा, ओरिजिनल। फाइंड ए एंड बी। हाँ, हाँ। अच्छा सी की वैल्यू है। हाँ सर, आपने क्वेश्चन गलती लिख दिया है क्या ना सर? तो ठीक है, तो 300 मान लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान ओके, सर, आप तो इतना गोलमाल करते हैं क्वेश्चन में। चलिए इसको हम 300 बना देंगे। टोटल लिख दीजिए, एक वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बाय मिस्टेक एक वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको एक वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। चलिए इसको लिख लीजिए, 300 ही लिख लीजिए, क्योंकि कटेगा नहीं आपका आंसर। 300 लिख देंगे हम, मान लीजिए 300, ठीक है। वही कट नहीं रहा था सर। हम क्वेश्चन देखे ना तो हमको लगा कि 300 से पूरा कटे, हम सी इज गिवन नहीं दिखे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? सी की वैल्यू जो दिया है वो क्या है? सी की वैल्यू दिया है 300, ठीक है, और आपका जो सी है वो कितना है? 15, यानी 15 की वैल्यू दिया है 300। 15 सर, 12 थ्री 10 1 हंड्रेड है ना 3000 है? हाँ सॉरी, 3000 तो लिख ही रहे हैं हम, ठीक है।
बोल दिया 300, ठीक है। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? ए एंड बी का। तो ए की वैल्यू कितनी है बताइए? 12 है। वन का वैल्यू कितना है? 200। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 100 हो जाएगा, 2400। और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 10। तो वन की वैल्यू 200, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। बताइए समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आया सर। हम्म। सर आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा से बोलने से ठीक होगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कंफ्यूज थोड़ा बहुत करेंगे तभी तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सर सही है कि लेकिन नहीं? वो ये हो जाता है, कंफ्यूज होके ना दिमाग काम नहीं करता है ज्यादा क्वेश्चन सुन के। हाँ, ठीक है। ओके, चलिए ठीक। इफ 3a इज इक्वल टू एंड डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बी एंड सी इज 100, देन फाइंड द ऑल अमाउंट। ठीक है ना? अमाउंट रिसीव्ड बाई, लिख दीजिए, ठीक है? अमाउंट रिसीव्ड बाई ए। आगे आप लोग का ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 376 का एलसीएम कितना होगा? 42 तो सर। कहेंगे, हाँ बिट्टू। 42 बनाएंगे, ठीक है ना? सबको आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? 42 बनाने के लिए कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। सही है कि नहीं? तो कोई अगर कटता तो काट देते, लेकिन कोई ऐसा है नहीं, मिल नहीं रहा, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है? अब क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बी एंड सी इज 100। बी एंड सी मतलब 1, ठीक है ना? 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। इस 1 की वैल्यू कितना है? 100 है। तो पूछ क्या रहा है? अमाउंट रिसीव बाई ए। ए के बारे में पूछ रहा है, मतलब 14 का मान पूछ रहा है। तो 14 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1400। आप लोग का आ गया था? जी सर। बताइए। हम्म। ठीक। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर लिखिए। थोड़ा डाउन कर दीजिए। हम्म। सर हो गया।
बताइए। सही है। तो आप चलिए ठीक है। ए बी सी का जो रेशियो दिया है 3:4:4:5 5:8, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा बता दीजिए तो। 4:5:8 का जो एलसीएम होगा कितना होगा। कहेंगे सर 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे 1 टाइम, 5 टाइम 2 टाइम्स, ठीक। फिर 2 से करेंगे 5 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो गया तो 3 × 4 × 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 4/5 × 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 8 × 40 के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ये कट जाएगा 8 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 टाइम्स। सही है कि नहीं। ठीक है। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 25। ये रेशियो आप ए बी सी एन सी है, ए और बी एन सी है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए और सी द डिफरेंस ऑफ ए और सी, ठीक है। ए और सी का डिफरेंस कितना है 5, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है 185। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये 7, 37 हो गया। अब कह रहा है कि यक्स की वैल्यू, यक्स क्या है टोटल है, यक्स ही तो है अमंग बिटवीन देम, ठीक है ना। तो कहेंगे सर ए की ये टोटल वैल्यू जो है कितना है 87 हो जाएगा, देख लीजिए। 333, ठीक है ना। 333 रहता तो 90 होता, लेकिन इसमें 2 कम है, 3 कम है तो 90, तो 87 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 87 × 37। आपको यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए था कि यूनिट डिजिट 7 7 है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। और किसमें 9 है, इसमें यूनिट 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, बस, ठीक है। इसमें भी नहीं 9 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है, ये नहीं है। बताइए सही है कि नहीं। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा 32 19। बताइए समझ में आया कि नहीं। सबको समझ में आ गया।
बोलिए। सॉरी 87 सम अप ऑल रेशियो ए एंड बी एंड सी, सम अप ए एंड बी एंड सी, सम अप द रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड सी। ये तो टोटल अमाउंट है, ओके। ये टोटल अमाउंट ही ना इन लोगों में बांटा गया है। चलिए लगाइए इसको। नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मिला रही थी।
बताइए आंसर। हेलो। सर 8505 आ रहा है। अच्छा, चलिए देखिए, अब आप इसका क्या करिए, रेशियो पहले सेट करिए, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ठीक है। क्या क्या दिया है इसमें? ए बी का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है, 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 का दीजिए। सी और डी का जो दिया है कितना हो दिया है, 1:2 का दीजिए, ठीक है। तो फिर आपका बी और सी, बी सी जो दिया है वो कितना दिया है, जो बी सी दिया है वो आपका 3 5 दिया है, तो इसको 3 5 कर दीजिए। और इसको कर दीजिए 1 और 2, सी और डी, ठीक है। सी डी 1 1 2 दिया है, हो गया। अब इसके सामने 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 24, ये हो जाएगा 27, हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 90। अब देखिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है? सब लोग का आ गया था। अब क्या कह रहा है, टोटल जो आपका है वो अमाउंट कितना है बता दीजिए। तो ये 45, और ये कितना हो जाएगा, 54, और 8 सबको ऐड करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 टोटल है, और टोटल यहाँ पे आपका कितना दिया है, ये दिया, ठीक है। 1 की वैल्यू कितना है, और आपसे पूछा क्या है, सॉरी, कितना वैल्यू दिया है, द डिफरेंस ऑफ बी एंड डी। बी एंड डी का डिफरेंस क्या होगा, बी और डी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 21 का वैल्यू पूछ रहा है। 25110 62 अपॉन 21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप काटना चाहे तो काट लीजिए, ये हो जाएगा 31, 2 सेट काटे हैं तो ये हो जाएगा 1, इसका ये हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 50। सही है, कोई दिक्कत बताइए, आ गया कि नहीं। अब फिर इसको क्या कर लीजिए, हम डिवाइड कर देंगे 12550 में 31 का। 31 को अगर हम कितना टाइम्स गए हैं, 4 टाइम्स रहेगा है, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, 0, ये 5 टाइम्स ले जाएंगे हम इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 555 होगा ना, ये 555 होगा। जी सर। कैरी 1 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, कट जाएगा 155, कट गया। अब आपका आ गया, ये आपका आ गया 21 की वैल्यू, ये तो पूरा कट जाएगा कितने टाइम्स में, 45 टाइम्स में। तब आप कहेंगे 45 × 21, ठीक है। यदि
45 इंटू 21, 50 टाइम्स जाएगा ना। 504 होगा ना, इसको आपसे डिवाइड करिएगा। ये पर कैरी नहीं जाएगा ना, तो यहाँ 0 लगाएंगे तभी हो जाएगा, 405 हो जाएगा। ठीक है, 405। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8505 आपका आ जाएगा 21 की वैल्यू। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ओके। तो दिक्कत, देखिए जब आप डिवाइड किए तो 1 आया था, तो ये वाला आपका क्या आया था, ये वाला यहाँ पे आया था 5, तो डिवाइड कितना बार गया था, 4 टाइम्स गया था। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 0 लगा कर तब इसको उतारेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा, तब 5 टाइम्स जाएगा, 155। कोई दिक्कत, चलिए एक क्वेश्चन लगाइए हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लगाइए 7। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। A and B have monthly incomes in the ratio of 5:6, ठीक है, and monthly expenditure is in the ratio of 3:4, ठीक है। They save rupees 1800 and 1600 respectively. And then find the monthly income of B, बताइए, लगाइए।
बी की वैल्यू बताना है आपको, बी की वैल्यू बताना है, बी की वैल्यू बताना भी है आपको। बता दीजिए, नहीं आ रहा है। चलिए। जो इनकम होगा आपका, इनकम का जो रेशियो होगा, ठीक है, मान लीजिए दो लोग हैं, ए एंड बी, ठीक है, जो इनकम का रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:6, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर का दिया है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब देखिए आप एक फार्मूला समझ लीजिए, इनकम इजकल टू क्या होता है, जो आपका एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, प्लस सेविंग। ठीक है, अब प्लस उसके बाद जो आपने सेविंग किया, ठीक है, यही आपकी इनकम होगी, यही आपकी सैलरी मान लेंगे, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना दिया है, 3:4, ठीक। और जो सेविंग है, ऐसे बना लेंगे आप सलाद, सेविंग का जो दिया है कितना है, 18,000 एंड 1800 एंड 1600, ठीक। अब आप एक नियम लगाएंगे, कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये बीच में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, और बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 5 × 4 -3 × 6, जो भी अब इसमें क्या होगा, जो भी छोटा होगा उसको हम अपने तो छोटे तरफ कर लेंगे, इसमें माइनस नेगेटिव साइन नहीं लगेंगे, जो बड़ा होगा पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 × 64 -4 × 1800, ठीक है। तो बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, 1800 × 4 -3 × 1600, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 20 -18 = 7200 -4800, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,100, ठीक है। 1 की वैल्यू 1200 आ जाएगी, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो जो मंथली मंथली इनकम जो है बी का मंथली इनकम कितना है बता सकते हैं आप लोग, बी का मंथली इनकम कितना है, बताइए, बी का मंथली इनकम कितना है, कोई बोलेगा नहीं क्या। 72 होगा क्या सर? हाँ, बी की मंथली इनकम 6 है, 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1200, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देंगे 7200, ये आपका क्या है, आंसर है, आंसर है, ठीक है। बोलिए, एक क्वेश्चन और लगवा दें। जी सर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 8। नहीं, नहीं, ए एंड बी का मंथली जो इनकम का रेशियो 4:3 है, ठीक है। रेशियो आप मंथली एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2:1, 2:1, ठीक है। डे 600 है ना, दे आर सेविंग 6,000 each,
चलिए बताइए। दो मिनट है आप लोग के पास, ये है 2 मिनट ओनली। आंसर आया बताइए। बताना पड़ेगा, चलिए ठीक है बता देते हैं। सर 1200 इज टू 900 है क्या? 600 आ रहा है। ए का इनकम बता दीजिए। ए का तो 1200 1200। जी। बी का बी का 900। 900। चलिए ठीक है, देखते हैं। ए बी है, इनकम इन लोग का कितना है, रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर क्या है, कितना है, 2:1। ठीक। जब सेविंग आप क्या कर रहे हैं, जब सेविंग सेम ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6,000, 6,000 ये है, 6,000 ये है। अब क्या करिए, इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे ये करने की जरूरत है। अब क्या करेंगे, 4:1 - 2:3। बड़ा वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। 2:3 हो जाएगा, -4:1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2:6,000 -1 × 6,000। ये कितना हो जाएगा, 6 - 4 = 600। 2 - 1 कर लेंगे, ठीक है, 1 ही आएगा। 2 की वैल्यू 6,000 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू 3,000 हो जाएगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए और बी का इनकम। आप ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 × 3,000, 12,000 हो जाएगा। 1,200 आप बोली थी क्या, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। इनकम आप बी, कितना है, बी की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू 300, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, 1 की वैल्यू 3,000, तो 3 की वैल्यू 9,000 हो जाएगी। सही है, आपका सही आया था, लेकिन 100 की जब 1,000 होगा। ठीक है सर। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का। जी सर। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे चला जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 1 2 दिन का लेक्चर और है मैथ में, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।